हेलो एवरीवन। आज जो हमारा वीडियो रहेगा इसमें बेसिकली हम समझेंगे कि कई कंपनी ऐसी होती हैं जिसमें हम लोग पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन हमको कायदे से पैरामीटर्स पता नहीं होते हैं कि क्या क्या पैरामीटर्स देखना होता है जिससे हमको आइडिया लगे कि ये कंपनी की जो कंडीशन है वो इन्वेस्ट करने लायक है या नहीं है। तो समझते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा जो मेजर पार्ट होता है हम सब देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। कंपनी प्रॉफिट कर रही है ये लॉस कर रही है, उसके हिसाब से हम डिसीजन लेते हैं। लेकिन ऐसा हकीकत में नहीं होता है। आगे तक भी उसकी कंडीशन सही रहने वाली है या नहीं, या उसके कोई कंपटीटर मार्केट में तो नहीं आ गया है। ये बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं जिससे आइडिया लगाने के लिए आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपका हो गया ईपीएस हो गया, आपका हो गया प्राइस टू अर्निंग रेशियो हो गया, आपका इबिडा हो गया। तो ये भी क्या होते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले जानेंगे हम लोग ईपीएस क्या होता है। ईपीएस जो होता है हमारा होता है अर्निंग पर शेयर। कंपनी अपने हर एक शेयर से कितना मुनाफा बनाई है ये कैसे जानेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल प्रॉफिट को डिवाइड करना होता है टोटल शेयर से जो उसके आउटस्टैंडिंग मार्केट में होते हैं। उदाहरण के लिए लेते हैं, मान लेते हैं कंपनी हमारा एक्स वाई जेड लिमिटेड, जिसने अपना जो प्रॉफिट बनाया है वो 1500 करोड़ का बनाया है और इसके आउटस्टैंडिंग शेयर्स है 100 करोड़। तो 1500 डिवाइड बाय 100, तो आपका आंसर आता है 15। इसका मतलब हुआ 15 रुपए हर एक शेयर से एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी ने कमाया। अब यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता है। प्राइस टू अर्निंग रेशियो की हेल्प से आप पता करते हो कि कोई भी कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड चल रही है। पीई निकालने का फॉर्मूला जो आपका होता है वो होता है शेयर प्राइस डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर यानी कि ईपीएस। अब अगर एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस आपका मान लेते हैं एक बार के लिए कि 600 रुपए चल रहा है, तो 600 रुपए और डिवाइड करेंगे किससे, ईपीएस से, जितना हमारा अर्निंग पर शेयर आता है यानी कि 15। तो अब इसका जो आंसर आया वो आया 40। तो 40 का मतलब क्या हुआ, इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 40 है इस कंपनी का, एक्स वाई जेड लिमिटेड का। ये जब भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपका कम होता है उस टाइम पे हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और अगर ज्यादा होता है तो उस टाइम पे हमको हमेशा प्रॉफिट बुक करना चाहिए। अच्छा, दो कंपनी लेते हैं, एक लेते हैं एबीसी लिमिटेड, एक लेते हैं एक्स वाई जेड लिमिटेड। एक का पीई चल रहा है 20 और एक का पीई चल रहा है 40। 40 टाइम उसके शेयर्स ऊपर है और एक का जो है 20 टाइम। तो हमको दिमाग में जो फटाक से आंसर आएगा कि 40 वाला शेयर जो है ज्यादा हाई है, इसमें ना इन्वेस्टमेंट करके हम 20 वाले में करें। तो ऐसा नहीं होता है, हमको देखना होता है सेक्टर। हो सकता है आपका एबीसी लिमिटेड कंपनी जो है, जो कि जिसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो पीई जो है 20 चल रहा है, उसकी इंडस्ट्री का जो ऑलमोस्ट पीई चल रहा है वो चल रहा है आपका 15। और जिसका हमारा प्राइस टू अर्निंग रेशियो 40 आया हुआ है, हो सकता है इस इंडस्ट्री का आपका जो पीई चल रहा है आसपास वो तकरीबन चल रहा है 50। तो इंडस्ट्री वाइज 50 का पी, 50 टाइम का पी आपको 40 में अगर मिल रहा है तो ये ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कंपेयर टू आपका एबीसी लिमिटेड कंपनी का। तो ये दोनों चीजें को भी ध्यान रखना होता है। तीसरा आपका है इबिडा। अच्छा, इबिडा होता क्या है, आपने सुना होगा किसी भी कंपनी में इन्वेस्टर्स अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो इबिडा को जरूर ध्यान रखते हैं कि कंपनी के इबिडा क्या चल रहा है। इबिडा होता है आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन एसेट्स एंड अमोनेटाइजेशन। एक एक चीज समझा, कंपनी की अर्निंग कितनी हो रही है सारे खर्चों को निकाल के। पहले तो इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट क्या है आपका, जब कंपनी अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहती है तो वो डेट उठाता है, तो उसमें उनको इंटरेस्ट देना होता है। सेकंड, कंपनी को टैक्स पे करना होता है अगर प्रॉफिट हुआ है या बाकी सारी चीजें मैनेज करनी होती है तो टैक्स भी एक उनका एक्सपेंस में आता है। थर्ड क्या आपका एक्सपेंस होता है, आपका होता है डेप्रिसिएशन एसेट्स। जैसे कई सारे ऐसे एसेट्स हैं, हमने ऑफिस ओपन किया है, सिस्टम्स हमने लगाए हैं,
हमने डेस्क खरीद रखा है, हमने चेयर्स खरीद रखा है, हमने फैन लगाया है, और ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस हम करते हैं जो एसेट्स होते हैं, हमारे काम के लिए होते हैं, लेकिन टाइम के साथ उनकी वैल्यू घट रही है। तो आपके डिप्रिसिएशन एसेट्स भी आपके एक प्रकार से खर्चे होते हैं। आपका होता है एक अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन क्या होता है? कंपनी को रन कराना है तो कंपनी अपने प्रोडक्ट को पेटेंट कराती है, पेटेंट में खर्चे आते हैं। पेटेंट अच्छा कराने में, जैसे कि मान लेते हैं कोई प्रोडक्ट हमने पेटेंट कराया 10 साल के लिए, और 10 साल के लिए 10 करोड़ का खर्चा आ गया, तो इसका कैलकुलेट किया जाएगा कि एक साल में कितना खर्चा है, वो आपका अमोर्टाइजेशन। तो 10 करोड़ को 10 से डिवाइड करके निकालेंगे एक साल का खर्चा कितना है, ये आपके कैलकुलेशन में आ जाता है EBITDA के। ठीक है। तो कंपनी की इतनी सारी चीजों को ध्यान रखा जाता है कि कंपनी का पीई क्या चल रहा है, कंपनी का ईपीएस क्या चल रहा है, कंपनी का EBITDA क्या चल रहा है, कंपनी का कर्ज कितना बढ़ता जा रहा है, यानी कि बोरोइंग कितनी हो रही है, कंपनी आपके प्रॉफिट कितने कर रहे हैं, सेल्स कितनी कर रही है। तो जब इन सब को पढ़ेंगे आप, इन सारे फंडामेंटल्स को पढ़ेंगे, तब आपको कंपनी में थोड़ा सा क्लैरिटी आएगा कि वाकई में कंपनी किस पानी में है और इसमें इन्वेस्टमेंट करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये था आपका ईपीएस पीई EBITDA के बारे में। और भी ऐसी जानकारी लाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।